कहते हैं ठोक दिया। तो जब ये भाषा दूसरों के लिए ठीक है, बाकी देश वालों के लिए, तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या गुनाह कर दिया? हम तो पुकार रहे हैं, हम पुकार रहे हैं। आंखें तरस गईं दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। उसके बाद सब ये हिंदू मंदिरों में जाते हैं, किस मुंह से जाते हैं यार? तो जो राम का नहीं हुआ वो कल्कि का कहां होगा? सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये 7 पिलर हैं सनातन के। भारत में नहीं, पूरी दुनिया का पहला ऐसा धाम है श्री कल्कि धाम, जिसमें भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। धारा 370 को हटाया गया, हमने उसका समर्थन किया और एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात आई कि धारा 370 को हटाने का फैसला नरेंद्र मोदी का गलत है। मैंने कहा नहीं, ये ठीक है। ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं, जिसके लिए आज हम चर्चा करने के लिए नोएडा से आए हैं, कल्कि धाम। आपको इसका विचार कब आया? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अभी तो कलयुग बहुत साल बचे हैं कलयुग के खत्म होने में, अभी तो प्रारंभ है। जब खत्म होगा तब उनका आगमन होगा। अभी से क्यों इसकी इतनी तैयारियां? नम्रता, कभी कलयुग खत्म नहीं होगा। 4.5 लाख साल बचे हैं। कभी कलयुग खत्म नहीं होगा, कभी सतयुग नहीं आता है। सतयुग और कलयुग अलग हैं। सूरज सतयुग में भी पूरब से निकलता था, पश्चिम में छिपता था। कलयुग में भी सतयुग और कलयुग में भेद क्या है? कलयुग की अवधि ये, सतयुग की अवधि ये, त्रेता की अवधि ये, द्वापर की अवधि ये हमारी गणना के आधार पे थोड़ी देर को ठीक मानी जा सकती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सतयुग में भी कलयुग था। अगर सतयुग में कलयुग नहीं होता तो हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों चल देता? द्वापर में भी कलयुग था, जहां भगवान कृष्ण अवतार ले चुके थे। उस द्वापर में जब हस्तिनापुर के अंदर सभा सजाई जाती है और बड़े बड़े विद्वानों की उपस्थिति होती है, योद्धाओं की उपस्थिति होती है, एक स्त्री को नंगा होते हुए देखना चाहते थे कुछ लोग। वो कलयुग था। सतयुग में भी कलयुग था, द्वापर में भी कलयुग था और त्रेता में भी कलयुग था। कलयुग में सतयुग है। भगवान राम जब आए त्रेता में, अयोध्या में आए, तो मंथुरा ने उनके खिलाफ जो साजिश रची वो कलयुग का हिस्सा है। और जब रावण ने वेश बदल करके सीता का हरण किया वो कलयुग है। हमें लेकिन अब सतयुग में कलयुग नहीं खोजना है, हमें कलयुग में सतयुग लाना है। तो कलयुग कब खत्म होगा, भगवान का अवतार कब होगा, ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। भगवान कब आएगा उसकी मर्जी। हम तो पुकार रहे हैं, हम पुकार रहे हैं। आंखें तरस गईं दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। हम पुकार रहे हैं और हमारी पुकार उसके द्वार तक जा रही है। यदि हमारी पुकार उसके द्वार तक नहीं जाती तो ये दुनिया का पहला ऐसा धाम बन रहा है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। यदि हमारी पुकार उसके द्वार तक ना पहुंचती तो भारत का प्रधानमंत्री इस धरती पर माथा टेकने या नहीं आता। इस भूमि का प्रताप है और इस भूमि का उल्लेख पुराणों में है, श्रीमद् भागवत में है, स्कंद पुराण में है। और स्कंद पुराण में और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गंगा और राम गंगा के मध्य में, गंगा और राम गंगा के मध्य में 24 कोस की परिधि में 3 योजन लिखा है। 3 योजन का मतलब है 24 कोस। 24 कोस का मतलब है 48 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर का रेडियस गंगा और राम गंगा के बीच का ये स्थान श्री कल्कि नारायण भगवान की अवतरण स्थली बताया गया है।
यहाँ देखो दक्षिण दिशा में 21 किलोमीटर पे गंगा है, और इधर देखो उत्तर में 23 किलोमीटर पे रामगंगा है। इधर रामगंगा और इधर गंगा के ये मध्य में स्थान है, और शायद इस धरती का चयन खुद परमात्मा ने किया है। और जहाँ आपकी बैक साइड में ये सब काम चल रहा है, श्री कल्की धाम का गर्भगृह है, यहीं बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया था, यहीं बैठ कर के उन्होंने शिलान्यास किया था। तो मुझे लगता है कि हमारी पुकार भगवान के द्वार तक जा रही है। अब भगवान कितनी जल्दी आए, बस इसका ध्यान रखना चाहिए। कब आएगा वो जाने, हम पुकार रहे हैं। लेकिन मैंने पढ़ा कि ये तो जो निर्माण हो रहा है पूरा आपकी निजी भूमि पर हो रहा है, लेकिन सवाल मेरा ये रहेगा कि जो अमूमन बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। हम देख रहे हैं संस्कृति की तरफ जेनजी हो या उससे बाद वाली जनरेशन हो, अलग जगी है, लोग अपनी संस्कृति की तरफ और बहुत सारी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरकार ऐसी है जो सनातनी है, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। दो विषय हैं, दो सवाल आपने किए। एक तो ये कि ये इसका निर्माण निजी भूमि पे हो रहा है। निसंदेह इस भूमि को कानूनन तरीके से हमने खरीदा था, लेकिन आपने कहा आपकी निजी भूमि पे हो रहा है। मेरा तो निजी कुछ है ही नहीं, मैं ही भगवान का हूं, तो ये भगवान की भूमि है, मुझ में कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। तो जब मनुष्य, हमारी सनातन संस्कृति है, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत ऋषि प्रधान देश है। जब जब राष्ट्र संकट में आया है, जब जब मानवता संकट में आई है, जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तब दुष्प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान धरती पे आए हैं। श्रीमद् गीता के अंदर भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो वो उद्घोष करते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनता की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, सत्य को बचाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आया हूं। और वही श्रीमद् भागवत कहती है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। ये जो संभल का नाम है, ये जो वर्ड है संभल, ये पुराणों में मेंशन है। संभल भी मेंशन है, ग्राम भी मेंशन है। अच्छा, श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ रहा हूं। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। ये मैंने नहीं लिखा, पुराण वेद व्यास लिख रहे हैं। संभल के गांव में, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के भवन में, भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। कितनी बड़ी उद्घोषणा है। नम्रता झूम उठते हैं हम लोग, नाचने लगते हैं। जब भगवान जहाँ आएगा, जब राम आए थे तो हमें पता नहीं हम थे या नहीं थे, जब कृष्ण आए थे हमें पता नहीं हम थे नहीं थे, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ भगवान आएंगे। ये पुराणों ने बताया। तो जहाँ भगवान आएंगे उस धरती पर उनके आने से पहले धाम बनना चाहिए। ये मेरे मन में संकल्प आया 18 साल पहले। 18 साल पहले मैं 40-41 साल का उस समय होऊंगा। 18 साल पहले तो मुझे लगा कि भगवान का धाम बनना चाहिए। जहाँ भगवान आया है वहाँ सब जगह धाम बने। अयोध्या धाम ना होती अगर राम ना आते, मथुरा वृंदावन धाम ना होता अगर कृष्ण ना आते, हरिद्वार धाम ना होता अगर गंगा ना आती। तो जहाँ भगवान आया उसके चरण पड़े,
जो भी कोई महापुरुष कभी कहीं आए हैं तो उनके नाम के धाम भी बने हैं। तो यहाँ तो भगवान का पूर्ण अवतार, और कल की अवतार का मतलब ये नहीं कोई ऋषि मुनि साधु संत महात्मा आ रहा है, महापुरुष आ रहा है। पार ब्रह्म परमेश्वर आएगा, द लास्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। जब हम कहते हैं भगवान का अंतिम अवतार, तो नम्रता है, इसका मतलब है कि इस सनातन का अंतिम अवतार। सनातन के अंतिम अवतार का मतलब है सृष्टि का अंतिम अवतार, क्योंकि इसके बाद अब कभी शास्त्र नहीं लिखे जाएंगे। सोचो जरा, भगवान का अंतिम अवतार आ रहा है, भविष्य का अवतार ही आएगा। तो उनके आने से पहले ये धाम बन रहा है, और इस हमारे संकल्प को शक्ति देने का काम अगर भारत में किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं होता। अब इस बात पे बहुत से सवाल उठेंगे, आपके मन में भी सवाल आ रहा है, एकदम आपने हाथ खड़ा कर दिया। नहीं, वैसे मेरा सवाल, मैं आऊंगी इस पे और विस्तार से आऊंगी, लेकिन मेरा वो सवाल का जवाब रह गया कि क्या सरकार की तरफ से मदद मिल रही है इसको बनाने के लिए, या आम जनता दान दे रही है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। भगवान के धाम बनाने के लिए हमें मदद की जरूरत नहीं है। हम कोई अपना मकान थोड़ी बना रहे हैं कि 5 स्टार होटल बना रहे हैं कि हम बैंक से प्रोजेक्ट पास कराएंगे, लोन चाहिए, उसकी किस्तें भरेंगे। ये भक्त बनाएंगे, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है कल्की धाम। आप इतने लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, बाद में हालांकि आपको निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित तो बड़ा अच्छा शब्द है, कहो निकाल दिया गया, मुझे निकाला गया। तो आपने कभी उनसे ये बात नहीं रखी? उस सरकार में रही, यूपीए सरकार, आपने कभी वहां पर अपनी बात नहीं रखी? हालांकि जो नम्रता, जब हम हाईवेज पे चलते हैं ना तो बहुत से ट्रक चलते हैं, ट्रकों के पीछे 1-2 शेर लिखे होते हैं, कविताएं लिखी होती है, गीत लिखे होते हैं। तो वो लगता ऐसा है कि भाई ट्रक ड्राइवर ने लिख दिया होगा, उनके मायने बड़े गंभीर होते हैं। एक ट्रक के पीछे लिखा मैंने देखा कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तो आप कहती हो कि उनसे क्यों नहीं कहा, इनसे क्यों नहीं कहा, किससे कहें? जिन्होंने ठान लिया है अपनी बर्बादी करने का, जिन्होंने अपनी बर्बादी करने का संकल्प ले लिया है। रावण को मंदोदरी ने बड़ा समझाया था, रावण को विभीषण ने भी समझाया था, और दुर्योधन को भीष्म पिता ने बहुत समझाया था, और दुर्योधन को विदुर ने बहुत समझाया था, और अंत में दुर्योधन को कृष्ण ने बहुत समझाया था। माना नहीं, माना नहीं। महाभारत हुआ, रावण भी नहीं माना। नहीं, लेकिन 2 चीजें हैं, या तो आपको पता चल गया था कि ये नहीं मानेंगे तो आपने कहा नहीं, या आपने कहा हो कि मैं ऐसा चाहता हूं और दरकिनार। क्योंकि 18 साल लंबा आपका संघर्ष, 1990 में ही ट्रस्ट की शुरुआत या जमीन खरीद ली, तैयारियां तो बहुत पहले से ही आपके मन में थी ना कि मुझे करनी है, मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है। कभी तो किसी के सामने बात रखी होगी, रिजेक्शन मिला या रखी ही नहीं बात सोच देख के? नहीं नहीं, सवाल ये है, वहाँ सब बातों पर विचार होता है, लेकिन धर्म के नाम पर विचार नहीं होता। वहाँ खासतौर से कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा तबका है जो हिंदू शब्द से चिढ़ता है। हिंदुओं से छोड़ दो बात, हिंदू होना तो बहुत, हिंदू शब्द। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप बड़ी पत्रकार हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुंह से पिछले 10-12 सालों में हिंदू शब्द भी सुना हो आपने? तो सुना था, लेकिन हिंसक शब्द के साथ सुना था। कभी राहुल गांधी के मुंह से सुना है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ? यहां तक कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हुई, जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, घर जला दिए गए, तख्ता पलट हुआ, तो मजबूरी में एक बयान देना पड़ा। वो बयान जब मैंने पढ़ा तो मैं सिर पकड़ के बैठ गया। उसमें भी ये नहीं लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसमें लिखा वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हिंदू शब्द नहीं कहना चाहते,
राम मंदिर का तो फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मुसलमानों ने राम मंदिर को एक्सेप्ट किया। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके शो में। भारत के मुसलमानों ने राम मंदिर के फैसले के बाद एक प्रोटेस्ट नहीं किया, नॉट ए सिंगल प्रोटेस्ट। मन से एक्सेप्ट किया या डर है? नहीं, वो अलग बात हुई। एक बयान नहीं दिया, ओवैसी ने भी नहीं दिया, AIMIM ने भी नहीं दिया। राम मंदिर के फैसले से पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन राम मंदिर के फैसले के बाद और मंदिर निर्माण पूरा होने पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक देश के किसी मुस्लिम लीडर ने, मुस्लिम उलेमा ने, मुस्लिम मौलवी ने, किसी ने भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आखिर तक राम मंदिर का विरोध किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, एक बात दावे के साथ कहता हूं, इसको लिख लेना, आप नोट करना, इसको रिकॉर्ड पे रहेगा ये। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता किसी मुसलमान नेता को जाता, वो उसे ठुकराता नहीं, वो उसको एक्सेप्ट करता। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ओवैसी को भी जाता, वो भी उसका तिरस्कार नहीं करते। जो राम मंदिर के न्योते का तिरस्कार कांग्रेस पार्टी ने किया, तो माफ करना, सोने की लंका में भी राम भक्त नहीं रहता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम वहां रह ही नहीं सकता जहां राम के द्रोही रहते हो, जहां सनातन के खिलाफ षड्यंत्र किया जाता हो। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कितना ही निकट हो व्यक्ति, उसे त्याग देना चाहिए। जिसके प्रिय राम ना हो, जो राम का नहीं है, वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। तो ये बात तो आपको बहुत साल पहले पता होगी, ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही आपको जो न्योता उन्होंने जिस तरीके से तिरस्कार किया, उसके बाद समझ में आई थी? समझ में तो बहुत दिनों से आ रही थी, लेकिन कोशिश करता रहा कि सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। कोशिश बहुत की मैंने। जितने भी कांग्रेस के नेता कोशिश करते हैं, वो अलग थलग क्यों हो जाते हैं? शशि थरूर भारत की बात कर देते हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ ओवर ट्रंप कर देते हैं, तो वो अलग थलग से क्यों हो जाते हैं? नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा, नरेंद्र मोदी को जो अपमानित करने वाली भाषा बोलेगा, वो राहुल गांधी के उतना ही निकट हो जाएगा। जो राष्ट्र की बात करेगा, राम की बात करेगा, या नरेंद्र मोदी के फैसलों को सही ठहराएगा, कोई नरेंद्र मोदी की यदि प्रशंसा कर देगा, वो राहुल गांधी जी से दूर हो जाएगा। आप शुरू से लेके अब तक देख लीजिएगा। अच्छा, मुझे बताओ, मेरा गुनाह क्या था? कांग्रेस पार्टी में पूरे देश के अंदर इकलौता हिंदू चेहरा था, मैं हिंदू फेस था। मेरा गुनाह ही ये था कि मैं हिंदू फेस हूं। ये तिलक मेरा गुनाह था, ये पीला पटका मेरा गुनाह था, भगवा पटका मेरा गुनाह था, ये मेरा गुनाह था। राम मंदिर के निमंत्रण के बाद मैंने कहा, भाई इसको ठुकराओ मत। मैंने प्रियंका जी को भी कहा, प्रियंका गांधी जी की जो एडवाइजर्स की टीम थी, उसमें मैं था। मैंने उनसे कहा कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराना दुर्भाग्य है, परम दुर्भाग्य बन जाएगा। राम के दर से न्योता आए, ये तो सौभाग्य की बात है। आप मुझे बताओ ना, उसके बाद सब ये हिंदू मंदिरों में जाते हैं, किस मुंह से जाते हैं यार? तो जो राम का नहीं हुआ, वो कल्कि का कहां होगा? क्या पता उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, कल्कि धाम आना चाहे तो कल्कि धाम तो सबका है, कोई भी आए, पर किस मुंह से आएंगे? जो राम का नहीं हुआ, वो कल्कि भगवान का कैसे होगा? शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपने नहीं भावा।
भगवान राम ने कहा कि जो भगवान शिव का द्रोही है और मेरा शिष्य बनना चाहता, उसे मैं नहीं स्वीकार करता। ऐसे ही जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं है, क्योंकि राम भारत की आत्मा है। अब आप कहेंगी कि ये क्या कह रहे हैं आप, कि जो राम का नहीं है वो भारत, जो वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। और एक दूसरा इसका पहलू है कि जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता। राम और राष्ट्र, राम और भारत, ये अलग नहीं है। तो मतलब भारत है तभी तक सनातन है, भारत है तभी तक सनातन है, और जब तक सनातन है तभी तक भारत है। जो राम का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, तो ये जबरदस्ती फिर मुसलमानों से जय श्री राम बुलवाना जरूरी है? अगर वो नहीं बोलेंगे तो वो उन्हें क्या गद्दार कह दिया जाएगा? राम का होने के लिए जय श्री राम बोलना जरूरी नहीं है। कुछ हिंदुओं ने तो यही पैमाने सेट कर रखे हैं। मैं उसका समर्थन नहीं करता। मोहब्बत में अना नहीं चलती, मोहब्बत में अना नहीं चलती। बुला लिया होता ना आते तो जोर जबरदस्ती नहीं है दीन में। इस्लाम में भी जबरदस्ती को मना किया गया है। जबरदस्ती तो आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे हैं सड़कों पर उतर कर। ये इस्लाम नहीं है। इतने सारे मुसलमान सड़कों ये पे इस्लाम नहीं है। ये शक्ल और सूरत से मुसलमान लगते हैं। कुछ लोगों ने लिबासों को और जबानों को, लैंग्वेज को और पोशाक को दीन समझ लिया है। ये दीन नहीं है। इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, मतलब दीन में जबरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, लकुम दीनुकुम वलय दीन, ये कुरान कहता है। लकुम दीनुकुम वलय दीन, हमारा दीन हमें, आपका दीन आपको, हमारा धर्म हमें, आपका धर्म आपको, मुबारक हो। ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। इधर मस्जिदें हैं, इधर मस्जिदें हैं, इधर हैं शिवालय, इधर मस्जिदें हैं, इधर हैं शिवालय, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले। ये दीन है। ये इमारतों का नाम धर्म थोड़ा ही है ना। धर्म क्या है? सनातन क्या है? सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये 7 पिलर हैं सनातन के। सनातन के 7 स्तंभ हैं ये। जो सच बोलता है वो सनातनी है, जिसके मन में प्रेम है वो सनातनी है, जो सबसे प्यार करता है वो सनातनी है, जिसके मन में करुणा है वो सनातनी है, जो मातृभूमि के लिए मरने मिटने को तैयार है वो सनातनी है, जो भी वो सब सनातन। इसीलिए हमने श्री कल्की धाम के भीतर हमारा सपना है कि यहाँ भगवान बुद्ध करुणा के रूप में विराजमान हो, प्रेम के रूप में मीरा विराजमान हो, अहिंसा के रूप में भगवान महावीर विराजमान हो, और बलिदान के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान हो, तपस्या के रूप में महर्षि वाल्मीकि विराजमान हो। ये हमारा सपना है, हमारा संकल्प है। तो ऐसे ही जो आप कह रही हैं कि ये ज़बरदस्ती आई लव मोहम्मद, लव जहाँ है वहाँ प्रोटेस्ट कहाँ है, और जहाँ प्रोटेस्ट है वहाँ लव कहाँ है? आंदोलन जहाँ है वहाँ प्यार कहाँ हो सकता है? नम्रता, प्यार से आंदोलन करने बैठे थे, फिर साजिश करने लगे तो फिर। अच्छा नम्रता, आप भी कॉलेज टाइम से लेके सब दुनिया को देख रही होंगी। जहाँ प्यार है वहाँ आंदोलन की जरूरत पड़ती है क्या? और जहाँ आंदोलन है वहाँ प्यार कहाँ हो सकता है? ये बात बिल्कुल सही है। कल्की धाम का जिक्र कर लेती हूँ। मैंने जितना पढ़ा कल्की धाम के बारे में, क्या यहाँ पर अलग अलग 10 मंदिर बनेंगे जिसमें 10 अवतार उनकी प्रतिमाएं रखी जाएंगी? थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। देखिए, पूरी दुनिया का पहला ऐसा धाम है, ये बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया का, भारत में नहीं, पूरी दुनिया का पहला ऐसा धाम है श्री कल्की धाम, जिसमें भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे।
भगवान के 10 अवतार हुए हैं, 9 हो चुके, 10वां कल की अवतार। तो भगवान के 9 अवतार का दर्शन करने के उपरांत भगवान कल्कि का दर्शन होगा। पूरी दुनिया में ऐसा कोई धाम, ये अनूठा धाम है। 2 बातों के लिए ये बहुत विशेष है। पहला कि भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह सिर्फ श्री कल्कि धाम में होंगे। दूसरी विशेषता ये है कि पूरी दुनिया में ये ऐसा पहला धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। ये जो हम बाकी जितने धाम बने वो भगवान के अवतार होने के बाद बने। बिल्कुल। ये पहले स्थापित हुआ। और तीसरी विशेषता ये है, वो भी विशेषता है कि राम मंदिर के अलावा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। ये भी एक विशेषता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था और उसके बाद श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। ये सब इतिहास बन रहा है। जब हम नहीं होंगे ना नम्रता, तो ये इतिहास बनेगा। हमारी मूर्तियां लगाएंगे लोग। आप चाहते हैं लगे मूर्तियां? मैं चाहूं ना चाहूं उससे क्या होता है। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूं, वो होता ही नहीं। एक जो बहुत बड़ी चाहत थी वो तो आपकी पूरी हो ही रही है और आपके माध्यम से हमें भी दर्शन करने को मिलेंगे। मेरी चाहत नहीं थी, ये मेरी श्रद्धा का शिखर है, मेरी आस्था का हिमालय है। और ये अटूट विश्वास था कि इस विश्वास की डोर टूटी नहीं। तब भी 18 सालों का इतना लंबा संघर्ष है नम्रता, इतना लंबा। कौन सा हमला है जो मुझ पे नहीं हुआ। ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ बहुत रावण, लंका में तो एक था, यहाँ तो बहुत रावण है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? यहाँ ज्यादा आबादी में मुसलमान हैं, तो उनको आप ऐसे कह रहे हैं? जब भी मैं रावण की बात करता हूँ, कंस की बात करता हूँ, दुर्योधन की बात, आप मुसलमानों को क्यों बीच में लाते हो? देखिए, संभल की आबादी सबको पता है। अच्छा मुझे बताओ, दुर्योधन मुसलमान था क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, पहले आप झगड़ा होगा। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं था। नहीं, दुर्योधन मुसलमान था? नहीं था। कंस मुसलमान था क्या? रावण मुसलमान था क्या? नहीं था ना। आपने तो रावण की तुलना बर्क से कर दी और अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि रावण को भले हम रावण और सब अधर्म और बुराई सब कहते हैं, लेकिन वो एक प्रगाढ़ पंडित था, वो शिव जी का भक्त था, तो आपने तो घर वापसी करा दी। ऐसा लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। आपने जो बर्क की तुलना रावण से कर दी थी। बर्क साहब से पूछो, जो यहाँ के सांसद हैं, कि उन्होंने संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम किया या नहीं किया। अगर संभल का प्रशासन और उत्तर प्रदेश का शासन समझदारी से काम ना लेता, समझदारी और बहादुरी से काम ना लेता, तो हजारों लोगों का खून बहता। पूछो बर्क साहब से, जो यहाँ के सांसद हैं, 1 लाख आदमी सुबह झूठ बोल के 6 बजे कैसे इकट्ठा किया। पूछो ना, कोई पूछ ही नहीं रहा है। जेल में जाना चाहिए ये सांसद, इस पर रहने लगनी चाहिए। संभल की बर्बादी का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये परिवार है। 40 साल हुकूमत इनके दादा ने की। श्री कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगवाने का काम इन्होंने किया। अखिलेश यादव को बिल्कुल गुमराह किया। अखिलेश यादव की बर्बादी का कारण ये है। आज अखिलेश यादव के ऊपर जो ठप्पा लग गया है कि वो सनातन के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, कल्कि धाम पर के निर्माण पे पाबंदी लगाई, उसकी वजह, उसकी बुनियाद में इनके दादा और ये हैं। माफ करना, मैं अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी नहीं मानता, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। बहुत से लोग नहीं मानते हैं। नहीं, बहुत से लोग माने ना माने, जब वो ऐसे से करते करते बाद में ऐसे कर लेते हैं तो लोगों को लगता है कि अंदर से ये आदमी भी सनातनी है, लेकिन वोट बैंक। अखिलेश यादव को मैं हिंदू विरोधी नहीं मानता, अखिलेश यादव को सनातन विरोधी नहीं मानता। और मुझे पूरा यकीन है कि श्री कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाकर अखिलेश जी का दिल रोया होगा, पर गुनाह कर दिया उन्होंने, ये पाप कर दिया। इस पाप का प्रायश्चित बड़ा मुश्किल है। अखिलेश यादव हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन फैनेटिक ताकतों की चौखट पे माथा रगड़ते हैं, ये उनका दोष है। नेता वो होता है जो किसी फैनेटिज्म के आगे ना झुके।
क्योंकि किसी भी तरह का फेनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। करेक्ट। किसी भी तरह का फेनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है, और ये सेपरेटिज्म एक दिन टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। ये जितनी कट्टरपंथी ताकतें हैं, ये देश के खिलाफ है। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मैं इनको रावण कहता हूं। फिर उन्होंने भी आपको चेतावनी दी कि आप धार्मिक कामों में रहें, इधर उधर की बातें ना करें। इनके दादा ने भी मुझे चेतावनी दी थी कि मैं अपनी जिंदगी में पूरे जीते जी कल्कि धाम नहीं बनने दूंगा। अच्छा। चेतावनी दी थी। 18 साल संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट गए हम, हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच में गए, डबल बेंच में गए, और फिर 2023 के अगस्त के महीने में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया कि श्री कल्कि धाम के निर्माण पर लगी हुई रोक हटाई जाती है। इसके पीछे का तब तर्क क्या था? तब इनके दादा जिंदा थे और इसके भगवान ने दिखाया, उनके जीते जी कल्कि धाम बन रहा है। नहीं, 17 या 16 में जब भी रोक लगाई गई थी डीएम द्वारा, उस वक्त जब अखिलेश राज था, तो तर्क क्या दिया गया था कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा अगर कल्कि धाम बनता है तो। इनके दादा मरहूम ने कहा था कि कल्कि धाम बनाया तो संभल में दंगा हो जाएगा, हम संभल में दंगा करा देंगे। और इनकी धमकी मुसलमानों ने नहीं कहा। कल्कि धाम के निर्माण पे रोक लगे, ये मुसलमान, आम मुसलमान नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये फेनेटिज्म के अलंबरदार हैं, ये तालिबानी हैं, तालिबानियों से इनकी रिश्तेदारी है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी, हुकूमत बनी, तख्ता पलट हुआ, तो इनके दादा मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब सांसद थे, उन्होंने तालिबान का स्वागत किया था। संभल के अंदर भारत की बहुत एजेंसियां जब आतंकवादियों का सुराग ढूंढने आई, इन्होंने उसका विरोध किया था। ये आतंकवादियों को पनाह देने की सिफारिश करते हैं, ये आतंकवाद के साथ खड़े हैं। ये हिजबुल मुजाहिदीन, संभल के सांसद को बोलो कि बोले हिजबुल मुजाहिदीन मुर्दाबाद, नहीं बोलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? कहना ना, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चुनौती दी है, कहो कि जैशे मोहम्मद मुर्दाबाद, कहें लश्करे तैयबा मुर्दाबाद, फिर मुझसे बात करना। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। नहीं बोलेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं संबंध है, और अगर ये बात सच है तो फिर सरकार नहीं देखती ये सब चीजें? हमारे देश में या हमारे प्रदेश में बैठे हुए लोगों के कनेक्शन कहां कहां है? सरकार को मालूम तो है, लेकिन मुझे लग रहा सरकार अभी घड़ा भरने की प्रतीक्षा कर रही है। पाप का घड़ा भरेगा, भर रहा है धीरे धीरे, प्रतीक्षा कर रही है। सरकार को मालूम नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस तरह के जो भी लोग देश में हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, लैंग्वेज कैसी बोलते हैं, पूजा करते हैं नहीं करते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो फैनेटिक ताकतों का समर्थन करता है वो फैनेटिक आदमी है, वो कट्टरपंथी है, वो देश के लिए खतरनाक है। ये देश के कानून में यकीन नहीं रखते, ये देश के कानून को नहीं मानते, और इन सब का सरदार राहुल गांधी है। राहुल गांधी चाहते हैं कि इस देश में अराजकता आ जाए, अनार्की आ जाए। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। यस, नो, दिस इज नॉट एलिगेशन, 100% ट्रुथ है ये। क्यों चाहते हैं? बिकॉज ही इज ऑल्सो बिग एनार्किस्ट। राहुल गांधी खुद में एक बहुत बड़े एनार्किस्ट हैं। उनकी बातें, उनके बयान, उनके भाषण, उनका आचरण एक मनुष्य को कैसे पहचाना जाता है कि कैसा है ये, उसकी बातों से, उसकी भाव भंगिमाओं से, उसकी बोलचाल से, उसके बयानों से, उसके कृत्य से, यानी उसके कृतित्व से उसका व्यक्तित्व बनता है, कृतित्व से व्यक्तित्व बनता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, अराजकतावादी है।
उनकी बातें देखिएगा, वो इस भारत को नेपाल बनाने की बात करते हैं, वो भारत में तख्ता पलट की बात करते हैं। नेता विपक्ष आज तक कितने हुए हैं? भारत के अंदर जितने राज्य हैं सब में नेता विपक्ष होता है, एक विधानसभाओं में, एक संसद में होता है। भारत की आजादी के बाद आज से पहले के जितने नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, चाहे वो आडवाणी जी रहे हों, चाहे वो और कोई रहा हो, चाहे वो विपक्ष के बड़े बड़े नेता रहे हों, किसी की भाषा देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी थी क्या? राहुल गांधी बोलते हैं कि सड़कों पे आओ, मोदी भाग जाएगा। मोदी का हशर वो होगा जो हिटलर का हुआ। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और उनको समर्थन राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जिसके खानदान के कई बड़े नेताओं की शहादत, कुर्बानियां देश के लिए हुई, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। शर्म नहीं आती इनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू का वंशज राम मंदिर का विरोध करेगा, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराएंगे और फिर मंदिर मंदिर भी जाएंगे वोट के लिए। विषय श्रद्धा का है, आचार विचार का है, व्यवहार का है। दुनिया में कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, भीतर इतनी नफरत है। कभी इस देश को जाति के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। कभी दक्षिण को उत्तर से अलग करना चाहते हैं, कभी उत्तर से दक्षिण को अलग करना चाहते हैं, कभी पूर्वोत्तर को अलग करना चाहते हैं। तो मैं ये सब जानने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि अब चुप नहीं रहूंगा। इसलिए जब धारा 370 को हटाया गया, हमने उसका समर्थन किया। और एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात आई कि धारा 370 को हटाने का फैसला नरेंद्र मोदी का गलत है। मैंने कहा नहीं, ये ठीक है। अच्छा। उसमें बहस हुई, राहुल गांधी जी के घर पे बैठक थी, वो सारे एक हो गए, ये मेरे पे हमले किए इन्होंने। तो अंत में मैंने कहा कि अगर आप इतना ही बड़ा मुझ पे हमला करना चाहते हो और धारा 370 के इतने प्रेम में डूब चुके हो, तो एक प्रेस रिलीज आज जारी करो कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी हम धारा 370 दोबारा लागू करेंगे। ये मैंने मीटिंग में बोला। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बोलो पब्लिक में। पब्लिक में कुछ बोलते हो, अंदर कुछ बोलते हो। मैंने तो जो मेरे दिल में मैंने बोला कि धारा 370 का हटाया जाना अच्छा फैसला है। और उस वक्त धारा 370 के फैसले का स्वागत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी किया, सचिन पायलट ने किया, दीपेंद्र हुड्डा ने किया। हम 4 लोग थे। कांग्रेस के अंदर वाकई में खेमे बटे हुए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं आप प्रियंका गांधी के खेमे से थे, आप चाहते थे कि वो आगे बढ़ें। और ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते, वो प्रियंका गांधी को पसंद करते थे जब तक उनको भाषण देते हुए नहीं देखा था। अब तो वो भी उसी पटरी पर जा रही हैं, ऐसा लोगों को लगता है। आपका पर्सनल अनुभव क्या कहता है? कभी आप बैठे हो, मीटिंग में आपने बात की हो? क्योंकि ये तो वो बयान है जो आप भी सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मैं भी सुन रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जिसमें आपको लगा कि नहीं, यहाँ प्रियंका ठीक है, उनको मौका मिलना चाहिए था? पहली बात तो यह है कि प्रियंका गांधी का कोई खेमा नहीं है, कोई खेमा नहीं है। सिर्फ एक ही खेमा है। प्रियंका गांधी को तो उनके राजनीतिक भविष्य को बर्बाद करने की साजिश हुई है कांग्रेस के भीतर। अच्छा। उनकी लॉन्चिंग से लेके आज तक उन्हें कभी कांग्रेस का फेस नहीं बनाया गया। कांग्रेस के बड़े फैसलों में प्रियंका गांधी की कोई भूमिका नहीं। बहुत सी बातें हैं, मैं उन्हें शेयर नहीं करना चाहता, वो ठीक नहीं है। लेकिन एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराने के खिलाफ थी प्रियंका। कभी प्रियंका जी से मुलाकात हो तो आप कहना कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का मैंने एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने ये बात कही है। बाकी बातों को तो बताने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।
प्रियंका गांधी जी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया जाए। जाओ या ना जाओ अलग विषय है, राम मंदिर के न्योते को ठुकराया नहीं जाना चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि इस निमंत्रण को अस्वीकार किया जाए, लेकिन इन धूर्तों ने, ये जो वामपंथी विचारधारा ने कांग्रेस के ऊपर शिकंजा कस लिया है, इसमें कुछ नौकर भी हैं जो राहुल जी की नौकरी करते हैं। इन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ और सशक्त विपक्ष होना बड़ा जरूरी है, नम्रता, लेकिन कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है। पूरे देश के गांव-गांव में कांग्रेस थी, आज तमिलनाडु में कांग्रेस नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है ले देके, राजस्थान में कांग्रेस खत्म, मध्य प्रदेश में खत्म, छत्तीसगढ़ में खत्म, हरियाणा में खत्म, उत्तराखंड में खत्म, उत्तर प्रदेश में खत्म, बिहार में खत्म। तभी तो वोट चोरी कह रहे हैं कि वोट चोरी से जीत रहे हैं। और लैंग्वेज ये है कि वोट चोरी पकड़ ली हमने नरेंद्र मोदी की, ये भाषण है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। ये जो वोट चोरी का नारा है, ये वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने देश को चुराया, देश की संपदा को चुराया है, जिन्होंने देश को लूटा है। इन्होंने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया था ना, नारा दिया था चौकीदार चोर है। उसका जवाब दिया जनता ने, मैं भी चौकीदार। फिर कहा राहुल गांधी वो राफेल चोर है, जवाब दिया जनता ने। वोट चोरी का जवाब बिहार की जनता देगी, देख लेना। नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। दुश्मन की मां का भी सम्मान है यार, ये भारत है। पता नहीं हमारे यहाँ जब राजनीति होती है, जब चुनाव होते हैं, तो माँ, पिता, परिवार आता ही क्यों है बीच में? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। जो अच्छे लोग हैं वो नहीं लाते। अच्छा, एक बात बताइए आचार्य जी, हम इस वक्त संभल में हैं और जैसे हमने देखा कि एक इतिहास रहा है, हमने जो पढ़ा तो नहीं है लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि कैसे मंदिरों को तोड़ा गया, और एक बिल्कुल सोच समझकर हमें कुछ और पढ़ाया गया। हमें पढ़ाया गया बाबर कैसे महान था। हम तो खुद अपने स्कूलों में यही पढ़ते हुए आए हैं, जो अब शर्म आती है कि क्या पढ़कर आगे निकल गए। 100 सालों का एक एजेंडा लेकर कट्टरपंथी चलते हैं। कुछ नहीं तो थोड़ा तोड़ते जाएंगे भारत को, थोड़ा खंड खंड करते जाएंगे, आज ये पार्ट, कल वो पार्ट। 2047 तक का कुछ लोग मिशन लेते हैं। कल की धाम एक ऐसी जगह पर बन रहा है जो आसपास एक वो कौम है, सबको तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक थोड़ा सा एक संशय की नजरों से, वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उस नजर से देखा जाता है। सुरक्षा के लिहाज से कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बाद कट्टरपंथियों के निशाने पे कल की धाम है, क्योंकि राम मंदिर जहां बना है वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई गई थी? 1526 से 29 के बीच में अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया। किस लिए तोड़ा गया? इसलिए तोड़ा गया कि यहाँ भगवान आए थे। और 1526 से 29 के बीच में संभल में भी मंदिर तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? कि यहाँ भगवान आएगा। तो अब तो इतना बड़ा धाम जहां बन रहा है, होने वाले अवतार का धाम, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया है, प्रधानमंत्री के शिलान्यास करने के बाद पूरे विश्व को कल की धाम एक दिशा देगा, एक दर्शन देगा। ये भारत की राष्ट्रपति जी ने भी चिट्ठी लिखी है, उसमें मेंशन है ये। प्रधानमंत्री जी ने अपना उद्बोधन किया, उसमें भी यही कहा। योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही कहा है, और भी तमाम लोगों ने यही कहा है। देश के सारे संत महापुरुष ये मानते हैं कि श्री कल की धाम विश्व को दिशा देने का काम करेगा। तो जो कट्टरपंथी हैं वो कल की धाम के प्रति कितना उनके दिलों में कैसे सीने पे सांप लौटना जिसे कहते हैं। तो कल की धाम की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि कल की धाम का निर्माण अभी पूरे 3-4 साल चलेगा। 3-4 साल चलेगा। कब तक उम्मीद है आचार्य जी बन के तैयार? 2029 से पहले हम चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्री कल की धाम का निर्माण पूरा हो
और इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो। और फिर आप बैठे बैठाए विरोधियों को मुद्दा दे देंगे कि ये बीजेपी का इवेंट था, शिलान्यास से लेके प्राण प्रतिष्ठा तक, जो राम मंदिर के दौरान नरेंद्र हुआ। मोदी जी ने कभी कहा है कि मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूँ? कभी भी नहीं, तो देश के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये कहा है कि मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूँ? नरेंद्र मोदी भारत माता का एक ऐसा सपूत है जिसने हमेशा ये कहा है कि मैं 140 करोड़ भारत वालों की आवाज हूँ, भारत की आवाज हूँ। आज दुनिया नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रही है। ये कुछ ये सब ये जो हैंकी पैंकी दो चार लड़के हैं, ये सब चिरकुट टाइप के, सुनो, हाँ, इन पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि टुकड़ों पे बिके हुए लोग, कोहनी पे टिके हुए लोग, कोहनी पे टिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। ये गमलों में उगे हुए पौधे हैं, पेड़ हैं, ये दरख्त कहाँ बन पाएंगे? नरेंद्र मोदी ने गरीबी को जिया है, नरेंद्र मोदी ने भारत को जिया है। भारत गांव में बसता है। इन्होंने तो गांव इवेंट के रूप में देखे। जिसने गांव को नहीं समझा, जिसने गांव को नहीं देखा है, सिर्फ पिकनिक के एक एडवेंचरस के पॉइंट ऑफ व्यू से गांव देखे हैं। वो गाना था ना, हमने गांव के पनघट पे देखी थी पनिहारियां। तो ये तो वो लोग हैं, फिल्मों में गांव देखते हैं, मेरा गांव मेरा देश। ये कहाँ मोदी से लड़ेंगे? ये सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं। अच्छा, ये जो जब आप इनसे मिलने जाएंगी तो कुछ और होंगे, तो कुछ और होंगे। इन्हें किसी दिन आप देख लीजिएगा, लंदन में घूमते देख लीजिएगा, किसी के सिर पे टोपी नहीं होगी। अच्छा, यहीं पे जैसी कैमरा आता तो टोपी सिर पे लगा लेते। अच्छा, ये बताइए, जैसे बरेली में हिंसा हुई या संभल में हुई थी, भाई हिंदू पक्ष का कहना है हरिहर मंदिर है, श्री हरिहर मंदिर, वो कह रहे हैं जी जामा मस्जिद है, सिर्फ सर्वे करने आई थी टीम, उसके बाद इतना बवाल हुआ, कंट्रोल कर लिया। बरेली में भी सड़कों पर बैठ गए थे आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर। तो जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, पुलिस ने किया, फिर बाकायदा आगे आकर सीएम योगी ने बयान दिया कि डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है, या ऐसे ही पीटे जाएंगे जैसे बरेली में पीटे गए अगर अराजकता फैलाएंगे। आपको लगता है ये जो व्यवस्था है सरकार की, ये बहुत हद तक कामयाब हो रही है यूपी को, जैसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, दुधारू राज्य बनाने में या कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में, ये जो तरीका है उनका काम करने का? आतंकवादियों से ये कहा जाए, श्रीमान जी आप कैसे हैं, आप हमारे यहाँ पधारिए, हम आपका स्वागत करेंगे। जो देश के खिलाफ बोल रहा तो उसके लिए डेंटिंग पेंटिंग शब्द का प्रयोग योगी जी ने कर दिया। कौन सा गुनाह कर दिया? जब देश पे हमला होता है बॉर्डर पर, तो हमारी सेना उनसे कैसा व्यवहार करती है? मुंह तोड़ जवाब देती है। सही बात है, मुंह तोड़ जवाब देना है। सुनो, कहते हैं ठोक दिया। तो जब ये भाषा दूसरों के लिए ठीक है, बाकी देश वालों के लिए, तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या गुनाह कर दिया? ठीक कहा उन्होंने, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। और डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद तो गाड़ी अच्छी हो जाती है। गजब, अच्छी हो जाती है। योगी आदित्यनाथ जी के सिर पे बेमतलब इस तरह का आप भांडा फोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो साधु हैं। उनको धमकियां मिल रही हैं, हालांकि कोई क्या ही बिगाड़ पाया। कोई कह रहा है गाड़ देंगे, कोई कह रहा है दफना देंगे। संभल के 2 लड़के थे जो कह रहे हैं कि हम करबला के हैदर हैं, श्रीलंका के रावण नहीं, हमें हाथ लगा के दिखा। फिर 2 दिन बाद उनका वीडियो आया, व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं, माफी मांग रहे हैं। ये धमकियां जो आई, सवाल योगी जी का नहीं है। सवाल जब आदमी साधु हो जाता तो उसका एक एक पल, सांस सांस परमात्मा को समर्पित हो जाता है। हमें भी बहुत धमकी मिल रही है। अभी मिल रही है आपको मिल धमकी? रही, किससे कहें, मिल रही। कहते हैं आप कल की धाम बना रहे हो, आपको उड़ा देंगे, आपको काट देंगे। अच्छा जी, मिल रही है धमकी। हम उसमें कह देते हैं भाई ये बताओ अमर है कोई? मरना तो एक दिन है ही। यदि सनातन के लिए मृत्यु आएगी तो और अच्छी बात है, हम तो बलिदान हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने क्या गुनाह किया था? दीवार में चिनवा दिया गया था उनको। गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटा गया
जहाँ गुरुद्वारा शीशगंज है। सनातन की रक्षा के लिए ये सारे गुरुओं की कुर्बानी हुई, बलिदान हुआ। भाई सतीदास मतीदास को दिल्ली में जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है उसके सामने आरे से काटा गया, आरे से चीरा गया। जो सनातन के प्रति समर्पित है वो इन धमकियों से नहीं डरेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दौर अलग था। अब ये तो दौर है नहीं कि हम सनातनी हैं या सनातन के लिए आगे लड़ना है तो हम कट्टरपंथियों के हाथों कटेंगे। इतने बुरे दौर में तो हम नहीं जी रहे हैं। वो अलग बात है हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं या हम सनातन के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। कट्टरपंथियों के हाथों तो नहीं कटने चाहिए कम से कम। जो हो गया सो हो गया। ये आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं, पर हम इन धमकियों से नहीं डरते। तभी तो आगे बढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आप नहीं डरते हैं। हम नहीं डरते। अच्छा, ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अभी तो अमित शाह ने भी कह दिया है बहुत तेजी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, हिंदुओं की घटी है। वो बाकायदा उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है। अगर मैं संभल के लिहाज से पूछूं, यहाँ की डेमोग्राफी का क्या सीन है, कल्की धाम के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, वो थोड़ा अगर आप समझा पाए। हालात काफी खराब है। खराब किस सेंस में? एक्चुअली संभल को टारगेट किया गया सैकड़ों साल पहले, क्योंकि पुराणों में ये लिखा था कि संभल वो स्थान है जहां भगवान का अवतार होगा। बात को समझिए। ठीक है। तो उन्हें मस्जिद बनाने के लिए जमीन की कमी नहीं थी। उस जमाने में तो जमीनें थी। करेक्ट। तो उन्होंने मंदिर तोड़े क्यों? मंदिर क्यों तोड़े? मंदिर इसलिए तोड़े कि ये हिंदू कहते हैं कि यहाँ भगवान आएगा। तो मंदिर नहीं तोड़ा, हिंदुओं की आस्था को तोड़ना है, हिंदुओं की आस्था को कुचलना है, उसे रौंदना है, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करना। और संभल के आसपास हिंदुओं को कन्वर्ट कराया गया तलवार के दम पर, जबकि इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम तो ला इकराह फिद्दीन की बात करता है, मतलब जबरदस्ती नहीं। तो जिन बादशाहों ने, जिन लोगों ने, जिन आक्रांताओं ने, जिन हमलावरों ने, जिन अपराधियों ने तलवार के दम पर, तलवार की नोक पर या ज़बरदस्ती करके लोगों को इस्लाम कबूल कराया, उन्होंने इस्लाम का भला नहीं किया, उन्होंने तो इस्लाम के खिलाफ काम किया। अब कोई कहे कि मैं मुसलमान हूँ, AK-47 लेकर के बेगुनाहों पे हमला कर रहे हैं। ये जो पहलगांव में हुआ, ये जो पुलवामा में हुआ, निर्दोष लोगों पे गोलियां चल रही हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं। ये इस्लाम है क्या? अगर ये इस्लाम है तो मैं नहीं मानता। जो बेगुनाहों का खून बहाएं हाथ में AK-47 लेके और कहें हम मुसलमान हैं, मैं उन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं। ये राक्षस हैं। सोचो किसी की गर्दन पे तलवार रख करके, चाकू रख के, खंजर रख के, किसी के कान पे पिस्टल रख के ये कहा जाए कि तू इस्लाम कबूल कर ले। ये नहीं हो सकता धर्म, ये धर्म नहीं हो सकता। ये तो इच्छा की बात है, श्रद्धा की बात है। एक दो बस आखिरी सवाल सर, कल्की महोत्सव होने जा रहा है, मैंने अभी पढ़ा, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। कल्की महोत्सव 2007 से शुरू हुआ। अच्छा। 2007 में नवंबर के महीने में, और 2 नवंबर 2007 को उस समय की बहुत प्रसिद्ध कलाकार हेमा मालिनी जी यहाँ आई थी। अच्छा। उन्होंने प्रस्तुति दी थी राधा कृष्ण। तब से श्री कल्की महोत्सव निरंतर हो रहा है। ये 18वां कल्की महोत्सव होगा। कब होगा? मतलब 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक श्री कल्की महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार श्री कल्की महोत्सव में श्री कल्की धाम के पवित्र मंच पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् जगतगुरु राम भद्राचार्य जी के श्री मुख से राम कथा की रस वर्षा होगी। लेकिन राम भद्राचार्य जी तो जब मेरठ में एक कथा का आयोजन कथा करते हैं तो कह देते हैं मिनी पाकिस्तान जैसा हो गया है। तो राम भद्राचार्य जी झूठ बोलते ही नहीं, सच बोलते। अगर उन्होंने कहा तो समझ लो ठीक कहा। वो ऐसे साधु हैं, वो स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ मीठी बातें करें ना। जो शास्त्र कह रहा है वो कह रहे हैं, जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं। सत्य सार्थक सर्वदा। ठीक है, एक आखिरी सवाल बस, उसके साथ खत्म करूंगी। सवाल ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक वकील साहब ने जूता फेंक दिया। उनका ये कहना था सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे रिग्रेट नहीं है। इसी बीच प्रेमानंद महाराज का भी एक वीडियो वायरल है, हो सकता है वो अभी का ना हो, बहुत पुराना हो, सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि जहां सनातन का अपमान हो वहां से निकल लो, वहां से जाओ। सवाल ये है कि
ये आक्रोश करने का या जताने का तरीका ठीक है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक के मारना ये ठीक नहीं है, क्योंकि सनातन हिंसा की अनुमति नहीं देता। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सनातन को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र उन्हें भी इसकी अनुमति नहीं देता, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च अदालत की कुर्सी के सामने लिखा हुआ यतो धर्मस् ततो जया, यतो धर्मस् ततो जया, ये लिखा हुआ है। तो अगर धर्म के विरुद्ध, धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के मानने वालों के खिलाफ हम भगवान मानते हैं, भगवान विष्णु को, करेक्ट, ये हमारी आस्था का विषय है, तो उनका अपमान करने का अधिकार आपको भी नहीं है। और भारत एक स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र है। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप हिंदुओं की भावनाओं को, हिंदुओं की आस्था और हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करेंगे। ये भारत सनातन राष्ट्र है और ता कयामत तक सनातन राष्ट्र रहेगा।